हमारे यहाँ जो नफ्सियाती मसाइल जिनका लोगों को सामना करना पड़ता है उसमें सबसे ज़्यादा एंग्ज़ायटी है और दूसरे नंबर पे डिप्रेशन है। अक्सर लोग जो हैं वो जब अपनी कैफ़ियत का ज़िक्र करते हैं तो बाज़ लोगों को एंग्ज़ायटी होती है, वो समझते हैं कि शायद उनको डिप्रेशन है, और बाज़ लोगों को डिप्रेशन होती है, वो समझते हैं कि शायद उनको एंग्ज़ायटी है। इसलिए कि अक्सर लोगों को पता नहीं है कि एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन में क्या फ़र्क है। तो आज हम इस मौजू पे बात करते हैं। एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन की तशख़ीस के लिए और उसकी अलामात के लिए जो सबसे मुस्तनद दस्तावेज़ समझी जाती है वो है DSM, और उसकी कुछ अरसे बाद नई जो है वो एडिशन आते रहते हैं। तो DSM-5 जो है उसको दुनिया भर में साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हैं ताकि लोगों की तशख़ीस की जा सके कि उनको अगर डिप्रेशन है वो किस नौइयत की है और अगर एंग्ज़ायटी है तो वो किस नौइयत की है। तो उसके मुताबिक हम देखते हैं कि सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि डिप्रेशन क्या है, उसकी कौन सी अलामात हैं। तो DSM-5 इसमें 9 अलामात बताता है। डिप्रेशन की जो सबसे पहली अलामत है वो तो ये होती है कि एक शख्स डिप्रेस रहता है, यानी मायूस, बेजार, और ज़िंदगी के मामलात में उसको कोई दिलचस्पी नहीं होती। हर वक्त उसके चेहरे पे अफसरदगी छाई रहती है, बल्कि उसकी हरकत व सकनात और बातों से भी आपको अंदाज़ा होता है कि वो शख्स इंतहाई अफसरदा है। दूसरी अलामत जो डिप्रेशन में होती है वो ये कि उन लोगों की ज़िंदगी में उनको लगता है कि कोई खुशी नहीं है, बल्कि पहले जो चीज़ें वो इन्जॉय करते थे, जिन कामों में उनको खुशी होती थी, उनसे भी पीछे हट जाते हैं और वो कहते हैं कि उन्हें अब उन कामों में कोई खुशी महसूस नहीं होती। तीसरी अलामत ये है कि या तो ये लोग ज़्यादा सोना शुरू कर देते हैं या इनकी नींद बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और ये भी हो सकता है कि जिस वक्त सोना चाहिए उस वक्त इनको नींद नहीं आती, और जिस वक्त नहीं सोना चाहिए यानी दिन के वक्त, उस वक्त उनको नींद आना शुरू हो जाती है। चौथी अलामत ये होती है कि वज़न कम होना शुरू हो जाता है बग़ैर किसी वजह के, और वज़न बढ़ भी सकता है। उसकी वजह ये होती है बहुत दफ़ा कि चूँकि ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं होती, तो ये खाना एक ऐसी चीज़ है कि जिसको ये एंजॉय करते हैं, तो खाना ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इनका वज़न बढ़ जाता है। पांचवी अलामत ये होती है कि ये लोग बाज़ दफ़ा फ़िज़िकल एजिटेशन का भी मुज़ाहरा करते हैं। इनको जिस्म में बेचैनी भी महसूस हो सकती है, और बाज़ दफ़ा लोगों को किसी को धक्का देते हैं कि मुझे मत छेड़ो, मुझे अपने हाल पे रहने दो। और बाज़ दफ़ा इतनी ज़्यादा इनको थकन का एहसास होता है अपने जिस्म में कि बिल्कुल कोई रिएक्शन किसी वाक़े की तरफ शो नहीं करते, और इनकी हरकत व सकनात में बड़ी बेबसी सी होती है। छठी अलामत ये होती है कि ये कमज़ोरी और थकन हर वक्त महसूस करते हैं, और इनको बॉडी एक्स यानी जिस्म में मुख्तलिफ़ हिस्सों में दर्द की शिकायत भी होने लगती है। सातवीं अलामत ये होती है कि ये अपने आप को इंतहाई बेवक़्त महसूस करते हैं कि उनकी शायद ज़िंदगी में कोई वर्थ नहीं है, कोई उनकी वैल्यू नहीं है। अपने जो माजी के वाक़यात हैं उन पे उनको बहुत पछतावा और पशेमानी होती है, गिल्टी फीलिंग हो रही होती है। आठवीं अलामत इनकी ये होती है कि ये किसी चीज़ पे तवज्जो मरकूज़ नहीं कर पाते, काम सारे अधूरे छोड़ देते हैं, किसी काम की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा करके उसको छोड़ देते हैं, किताब पढ़ते हैं 1-2 पेजेस पढ़ के छोड़ देते हैं, और इनको फ़ैसला करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं। छोटे छोटे फ़ैसले भी करने में इनको बहुत मुश्किल होती है। 9वीं अलामत ये होती है कि इनके जहन में बहुत ज़्यादा ऐसे ख़यालात चल रहे होते हैं जो कि इंतहाई मायूसी वाले होते हैं, नेगेटिव थाट्स होती हैं, और ये मायूसी के ख़यालात इतने ज़्यादा इनके जहन पे छाए हुए होते हैं कि ज़िंदगी के पूरे वाक़े को फ़जूल समझने लगते हैं। और अगर बहुत शदीद किसी को डिप्रेशन हो जाए तो वो ज़िंदगी के ख़ात्मे का भी सोच सकता है, इसलिए कि मौत के ख़यालात भी इनके जहन में बहुत ज़्यादा चल रहे होते हैं। यहाँ पे ये बात मैं ऐड कर लूँ कि डिप्रेशन की जो अलामात मैंने बताई हैं, किसी शख्स को अगर हम कहते हैं कि उसको डिप्रेशन है तो इसमें कम से कम 5 अलामात 2 हफ्ते तक उस शख्स को हों तो तब डायग्नोस किया जाता है कि उसको डिप्रेशन है, और फिर डिप्रेशन का इलाज शुरू किया जाता है। अब हम देखते हैं कि एंग्ज़ायटी क्या होती है। एंग्ज़ायटी में लोग जो हैं वो मुस्तकबिल के मुतल्लिक ज़्यादा परेशान रहते हैं, मगर ज़ाहिर है कि ये एक जनरल क्राइटेरिया है, हर जगह ये फिट नहीं होता। तो पहली अलामत जिसका DSM-5 ज़िक्र करता है वो ये कि जिस शख्स को एंग्ज़ायटी होगी वो शख्स मुसलसल परेशान रहेगा। छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे वाक़यात उसको परेशान करते रहते हैं,
और वो चीज़ें जो आम लोगों को, ज़ाहिर की ज़िंदगी में हमें मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है, मुख्तलिफ़ किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, तो आम लोग उससे परेशान नहीं होते, ये बहुत ज़्यादा परेशान उससे हो जाते हैं और वो मसाइल उनको बढ़ा चढ़ा के अपने सामने प्रेजेंट कर रहे होते हैं, उनके मुतल्लिक़ मुसलसल सोच रहे होते हैं, जिसका फिर इनके आसाब पे, दिमाग पे और जिस्म पे बुरा असर होने लगता है। दूसरा क्राइटेरिया ये बताया जाता है कि ऐसे लोग जो है वो कोशिश करे भी कि उन परेशानियों वाले ख़यालात से अपने आप को बचाए, उन मामलात के जिनके मुतल्लिक़ ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, ज़्यादा परेशान ना हो, मगर ये इस चीज़ पे काबू नहीं कर पाते। इसके अलावा जो अगला क्राइटेरिया उसमें ये देखा जाता है कि जो एंग्ज़ाइटी है वो आपके जिस्म, दिमाग पे, रवैये पे, आपकी सोचों पे कितना असरअंदाज होती है और आपकी ज़िंदगी के मामलात को वो कितना डिस्टर्ब करती है। तो उसमें 6 अलामात का ज़िक्र किया जाता है और ये कहा जाता है कि इन 6 अलामात में से कम 3 6 महीने के लिए किसी शख्स को महसूस हों तो तब हम कहते हैं कि उस शख्स को एंग्ज़ाइटी है और उसकी एंग्ज़ाइटी का इलाज शुरू किया जाता है। तो पहली जो अलामत उसमें है वो ये है कि वो शख्स हर वक्त बेचैन रहता है, कहीं टिक के बैठ नहीं सकता, अगर बैठ भी जाए तो ज़हन पे उसकी बेचैनी छाई हुई होती है और वो कभी एक परेशानी को उठाता है, कभी दूसरी परेशानी को उठाता है, अगर उनके मुतालिक कुछ कर सकता है या नहीं सकता, मगर परेशान मुसलसल रहता है और उस परेशानी से किसी तौर अपने आप को डिटैच नहीं कर पाता। दूसरी निशानी एंग्ज़ाइटी में ये होती है कि लोग जल्दी थक जाते हैं, थकन का एहसास इनको बहुत होता है और जिस्म में कमज़ोरी का भी एहसास होता है इनको। तीसरी निशानी ये होती है कि ये भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते, किसी चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं मरकूज़ कर पाते, यादाश्त का मसला इनको शुरू हो जाता है और बाज़ दफ़ा किसी सिचुएशन में इनको बिल्कुल इनका दिमाग ब्लैंक हो जाता है, इनको समझ नहीं आती कि क्या करें। चौथी निशानी ये होती है कि ये चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं। पांचवी निशानी ये होती है कि इनके जिस्म में अकड़न होती है और कमज़ोरी महसूस कर रहे होते हैं। छठी निशानी ये होती है कि इनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, सही तरीके से सो नहीं पाते, रात को करवटें भी बदलते रहते हैं और जब सुबह उठते हैं तो कहते हैं कि मैं शायद सोया हूँ या नहीं सोया, उस पर भी अनसर्टन होते हैं। मगर सुबह उठ के ही इनको थकन का एहसास होता है, इनको लगता है कि इनकी नींद जो थी वो सही नींद नहीं थी जिससे इनके बॉडी को रेस्ट मिल जाता। इसके अलावा भी एंग्ज़ाइटी की वजूहात को भी जांचा जाता है जो कि साइकोलॉजिस्ट करते हैं, वो देखते हैं। काफ़ी सारी इसकी वजूहात हो सकती हैं, कुछ और बीमारियां भी हो सकती है, कुछ दवाइयों का इस्तेमाल भी हो सकता है और कुछ जिस्मानी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिनको रूल आउट करना पड़ता है, उसके बाद हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि इस शख्स को एंग्ज़ाइटी है और एंग्ज़ाइटी का इलाज शुरू किया जाता है। मगर अच्छी बात यह है कि इसका इलाज भी आसान है। अगर सेवियर कंडीशन हो तो फिर ज़ाहिर है कि मेडिकेशन की ज़रूरत होती है। माइल्ड टू मॉडरेट में जब साइकोलॉजिस्ट के पास काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं, उनके ज़रिए वो मालूम कर लेते हैं कि आपकी नोयत क्या है एंग्ज़ाइटी की, तो फिर उनके पास काफ़ी सारे प्रोसीजर होते हैं कि जिसके ज़रिए एक शख्स जो है दवाइयों के बुरे असरात से बच के एंग्ज़ाइटी पे काबू पाने में कामयाब हो सकता है।